और चलिए अब रफ्तार से देख लेते हैं खबरें। यूक्रेन के खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। रूसी बमबारी में उसकी जान गई। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी। ये भारतीय छात्र कर्नाटक का रहने वाला था। 21 साल के छात्र नवीन की मौत पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया। लिखा, केंद्र सरकार जल्द सभी छात्रों को सुरक्षित वतन लेकर आए। भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की। इसमें सभी भारतीयों को आज ही कीव खाली करने को कहा है। दूतावास ने कहा जिसे जो साधन मिले वो लेकर कीव खाली कर दे। बता दें, कीव पर कब्जे के लिए रूस काफी आक्रामक हो गया है। यूक्रेन की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया आगे आया है। इसने यूक्रेन को मिसाइल भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन को $50 मिलियन का सपोर्ट पैकेज देगा। उधर रूस और यूक्रेन में खतरनाक जंग का छठा दिन है। 6 दिनों में यूक्रेन पर रूस ने रुक रुक कर कई मिसाइलें छोड़ी। इन हमलों से यूक्रेन लगभग तबाह हो चुका है। इधर अमेरिका ने रूस के बाद बेलारूस पर इस सप्ताह पाबंदियां लगाने की बात कही है। युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्री ने कहा, राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें मिसाइल कमांड को अलर्ट पर रखने को कहा है, जिसके बाद से मिसाइल कमांड अलर्ट है। भारत ने यूक्रेन में मानवीय सहायता भेजने का निर्णय लिया। पूर्वी यूरोप के इस देश में रूस के हमले के कारण हजारों लोग सीमावर्ती इलाकों की ओर जा रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत आज सुबह एयर इंडिया की 7वीं फ्लाइट 182 भारतीय नागरिकों को लेकर रोमानिया के बुखारेस्ट से मुंबई पहुंची। यूक्रेन से बड़ी तादाद में भारतीय छात्रों को स्वदेश लाया जा रहा है। आज उदयपुर संभाग के 20 बच्चे महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पहुंचे। इनका कलेक्टर और एडीएम ने स्वागत किया। कलेक्टर खुद बच्चों को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। उदयपुर पहुंचे बच्चों से कलेक्टर ने यूक्रेन की स्थिति के बारे में जानकारी ली। इन्हें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और नाथद्वारा के निवास स्थान पर सरकारी खर्च पर भिजवाया गया। यूक्रेन में डूंगरपुर के 10 छात्र मंगलवार को अपने घर लौट आए। इस दौरान डूंगरपुर में एडीएम समेत तमाम अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। 12 जिले के अंता कस्बा निवासी यूक्रेन में फंसा छात्र अक्षय मीणा संघर्ष के बाद आज वतन लौटा। ऐसे में छात्र के परिजनों ने राहत की सांस ली। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों के इवैक्यूएशन के प्रयासों को और स्केल अप करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वायुसेना को ऑपरेशन से जुड़ने के लिए कहा। इससे भारतीयों के लौटने की प्रक्रिया गति पकड़ेगी और भारत से भेजी जा रही राहत सामग्री तेजी से पहुंचेगी। भारतीय वायुसेना के कई C-17 विमान आज ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ान शुरू कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और यूक्रेन और दूसरे मसलों पर बातचीत की। यूक्रेन के माइकोलेव शहर में पढ़ाई कर रही जयपुर की छात्रा पायल मुलानी और लवीना रावल से वीडियो कॉल पर सीएम गहलोत ने बात की और सकुशल भारत आने की शुभकामनाएं दी। महाशिवरात्रि पर मुख्यमंत्री ने शिव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया और प्रार्थना की। जयपुर में पंत कृषि भवन में धीरज गुर्जर ने बीज निगम चेयरमैन का पदभार संभाला। समारोह में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया मौजूद रहे। कल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा झुंझुनू जाएंगे। सदस्यता अभियान को लेकर बैठक लेंगे। सीएम गहलोत ने सोमवार देर रात राजनीतिक नियुक्ति की दूसरी सूची जारी की। झालावाड़ की खानपुर विधानसभा से कांग्रेस की पूर्व विधायक मीनाक्षी चंद्रावत को समाज कल्याण बोर्ड में उपाध्यक्ष बनाया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज एक दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे। उन्होंने कहा, यूक्रेन में चल रहे युद्ध के दौरान फंसे भारतीयों को देश लाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। राजनीतिक नियुक्तियों पर विरोध के सुर जारी हैं। ममता वशिष्ठ ने महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। ये जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। नियुक्ति के फैसले पर सवाल उठाए। वहीं सुशील आसोपा ने भी नाराजगी जताई। आज राजस्थान गौरव सम्मान समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने शिरकत की। कार्यक्रम में साहित्य, कला, शिक्षा, प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, समाज सेवा, पत्रकारिता, चिकित्सा समेत विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मान दिया जा रहा है। सतीश पूनिया बीजेपी को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान में जुटे हैं। जालोर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज 68 लाख से ज्यादा का चेक प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा। सीकर के श्रीमाधोपुर थाना पुलिस ने बैंक के एटीएम को हैक कर लाखों रुपए की चोरी करने वाली गैंग के 3 आरोपियों को पकड़ा। सीकर जिले के नीम का थाना इलाके में 2 लोगों की फेसबुक पर अश्लील फोटो डाल 5 लाख रुपए मांगने का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
कोटा में बीजेपी नेता की हत्या मामले में एक इनामी बदमाश समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। जोधपुर के मधुबन हाउसिंग बोर्ड के स्थानीय निवासियों ने 2 साइकिल चोर को पकड़ा, जमकर पीटा और पुलिस के हवाले किया। बाड़मेर जिले के चौहटन थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते देवर भाभी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। चौहटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके में 2 लोगों की फेसबुक पर अश्लील फोटो डाल 5 लाख रुपए मांगने का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खंडेला निवासी बजरंग लाल को गिरफ्तार किया गया है। इसने एक व्यक्ति के फेसबुक पर अश्लील वीडियो डाल 5 लाख रुपए मांगे थे। झुंझुनू के चिड़ावा में शराब के नशे में एक गाड़ी में मौजूद कुछ बारातियों ने पहले तो शहर में उत्पात मचाया। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो घंटे भर पुलिस को दौड़ाते दिखे। भीलवाड़ा के पुर थाना इलाके में पहाड़ी में लगी आग को बुझाते समय दमकल कर्मचारियों को एक शव मिला। सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। कोटा में स्कूली छात्रा की हत्या की सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश कर आरोपी कोचिंग टीचर गौरव जैन को सलाखों तक पहुंचाने पर व्यापारियों ने पुलिस की टीम का स्वागत किया। होलसेल व्यापार महासंघ संभाग की ओर से सिटी एसपी कार्यालय में एसपी केसर सिंह शेखावत और उनकी टीम का सम्मान हुआ। पाली जिले के सोजत रोड थाना क्षेत्र के सिनला गांव निवासी एक वृद्ध महिला का शव जंगल में झाड़ियों में मिला। महिला की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई। कोटपुतली के चौमू थाना इलाके में हाईवे स्थित टोल प्लाजा पर निजी बस चालक और टोल कर्मियों के बीच बूम बैरियर को लेकर मारपीट हुई। पुलिस ने टोल कर्मी को हिरासत में लिया और जांच शुरू की। बारां के छबड़ा कस्बे में नकाबपोश महिला बदमाश ने एक युवक का मोबाइल छीन लिया। स्कूली बच्चों से बाइक सवार बदमाश ने मोबाइल छीना। भीलवाड़ा में तेल फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। महाशिवरात्रि के अवसर पर एकलिंग मंदिर दर्शन करने जा रहा एक परिवार ट्रक की चपेट में आ गया। परिवार के मुखिया पारडी निवासी मांगीलाल को गंभीर चोटें आई। बाड़मेर में एक बोलेरो कैंपर सड़क पर आग का गोला बन गई। टोल प्लाजा पर खड़ी बोलेरो कैंपर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। भीलवाड़ा के शाहपुरा में एक ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। एक तेज धमाका हुआ और देखते ही देखते फैक्ट्री धूं-धूं कर जलने लगी। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में देर रात खाली रोड देख एक ड्राइवर ने पिकअप दौड़ा दी, लेकिन स्पीड ब्रेकर पर पिकअप बेकाबू हो गई और लहराती हुई एक दुकान में जा गिरी। घटना के बाद चालक घबरा गया। गाड़ी का गेट खोले बिना शीशा तोड़ निकला और गाड़ी को लावारिस हालत में छोड़ भाग गया। बाड़मेर के बायतू थाना क्षेत्र में पानी भरते समय पैर फिसलने से एक युवक की मौत हो गई। जोधपुर के फलौदी थाना क्षेत्र में एक युवक रेल की पटरी पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। कोटपुतली के बस्सी थाना इलाके के बिनाड़ा मोड़ पर अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 13 वर्षीय बालक की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाया। उदयपुर जिले के गिरवा ब्लॉक में केवड़ा में सरपंच के पोते समेत उनके कई लोगों ने केवड़ा स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाकर छात्रों की पिटाई कर दी। स्कूल के सभी छात्रों ने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। कोटा के स्टेशन इलाके में आवारा कुत्तों को पकड़ने पर कोहराम हुआ। कुत्तों को पकड़ने गई निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। पशु प्रेमी संस्थाओं से जुड़ी युवतियों ने हंगामा किया। कैबिनेट मंत्री शालेह मोहम्मद एक दिवसीय पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। मंत्री ओढ़ानिया के कांग्रेस नेता दीन मोहम्मद के पिता के इंतकाल पर शोक जताने और परिजनों को ढांढस बंधाने पहुंचे। बारां के सड़कों पर आवारा पशुओं का राज है। इन मवेशियों की वजह से कई वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, लेकिन बारां नगर परिषद हो या जिला प्रशासन इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा। पुलिसिंग टू बिल्ड अवेयरनेस एंड ट्रस्ट कार्यक्रम के तहत राजसमंद जिला स्तर पर पुलिस मित्रों, ग्राम रक्षकों और सुरक्षा सखियों को जानकारियां दी। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने जेडीए के मंथन सभागार में समीक्षा बैठक ली। मीटिंग में नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग के कामकाज की समीक्षा हुई। उदयपुर में कलेक्टर के निर्देश पर जिले को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार भीख मांगने वाले व्यक्तियों की काउंसलिंग की गई। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने गढ़बोर चारभुजानाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। नगर परिषद की बजट बैठक में हुए हंगामे को लेकर जनप्रतिनिधियों के लिए सद्बुद्धि और संयम की कामना की। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधायक दीप्ति माहेश्वरी का स्वागत किया। एक बैठक का भी आयोजन हुआ। इसमें दीप्ति माहेश्वरी ने कहा, लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है।
सवाई माधोपुर के एक शादी समारोह में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का अनोखा अंदाज दिखा। किरोड़ीलाल मीणा ने राजस्थानी गीतों पर जमकर डांस किया। बासखोह के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नईनाथ धाम में महाशिवरात्रि पर लक्खी मेला शुरू हुआ। शिवालयों में भक्त उमड़ रहे हैं। जयपुर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। सुबह 5 बजे से जैसलमेर के शिवालयों में शिव भक्त पहुंचने लगे। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर हो या फिर देवचंद्रेश्वर महादेव मंदिर या रत्नेश्वर महादेव मंदिर, हर तरफ भक्तों में भारी उत्साह है। भगवान शिव का जलाभिषेक किया और बीकानेर में भी शिवरात्रि की धूम है। शिवालयों में सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर जारी है। कांग्रेस सरकार देवस्थान विभाग के सहयोग से भागवत कथा का आयोजन कर रही है। यह कथा आज से शुरू होकर 7 मार्च तक चलेगी। कथा से पहले कलश यात्रा निकाली गई। झुंझुनू के चिड़ावा में भक्ति की गंगा बही। 100 से अधिक शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। पंच महादेव की नगरी दौसा में महाशिवरात्रि पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। दौसा शहर के 5 प्रमुख महादेव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ ही भीड़। इधर सुबह से ही शिवालयों में भक्त पहुंच रहे हैं। टोंक जिला मुख्यालय के मनशापूर्ण भूतेश्वर मंदिर में विशेष झांकी सजाई गई। कोटा के शिवपुरी धाम में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शिवपुरी धाम में 525 शिवलिंग का अभिषेक कर पुण्य कमाने की चाह में लोग पहुंचने लगे। पोखरण में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर समेत कई मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हुई। भक्त हाथों में जल दूध लेकर मंदिर पहुंचे और दुग्धाभिषेक कर अमन चैन खुशहाली की कामना की। कोटपुतली समेत जयपुर ग्रामीण के विभिन्न इलाकों में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजसमंद जिले के बामन टुकड़ा गांव में हर साल की तरह आज शिवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है। रात 8 बजे से एक शाम पाटिया महादेव जी के नाम विशाल भव्य भजन संध्या का आयोजन होगा। झुंझुनू के बावलिया की बगीची और लावरेश्वर महादेव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों का तांता उमड़ पड़ा है। उदयपुर में आज शिवरात्रि बड़े ही उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया में नीलकंठ महादेव मंदिर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा है और प्रतापगढ़ के शिवालयों में सुबह से श्रद्धालु उमड़ पड़े। शिव मंदिरों में ओम नमः शिवाय का जाप शुरू हो गया। बूंदी में प्रसिद्ध शिव मंदिर लकड़ेश्वर, रामेश्वर, कमलेश्वर समेत झर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब सा उमड़ पड़ा है। राजसमंद के आमेट कस्बे में स्थित विवर महादेव का विशेष महत्व है। आमेट नगर से करीब 1 किलोमीटर दूर विवर महादेव मंदिर में भक्तों की खासी भीड़ है और उदयपुर में शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की खासी भीड़ है। लेक सिटी के हिरणमगरी सेक्टर 9 क्षेत्र में एक दंपति ने अपने घर में बर्फानी शिवलिंग का स्वरूप दिया और करौली में ब्रह्मकुमारी के नए भवन का उद्घाटन हुआ। केंद्र प्रभारी बीके कविता और ब्रह्मकुमारी फॉलोअर ओम प्रकाश की मौजूदगी में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की गई और मेडिटेशन किया गया। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के सीईओ सत्या नडेला के बेटे जैन नडेला की सोमवार को मौत हो गई। जैन नडेला पालसी बीमारी से ग्रसित थे। उनकी उम्र महज 26 साल थी। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर पथ संचलन निकाला गया। जयपुर में सुबह से ही महादेव की आराधना के लिए शिव मंदिरों में भक्तों की कतारें लगी। राजस्थान की सीनियर और जूनियर टीम के खिलाड़ी पंजाब रवाना होने से पहले मंत्री महेश जोशी के आवास पहुंचे। मंत्री महेश जोशी ने टीम से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। पोखरण के रामदेवरा निवासी नितेश छंगाणी पुष्करणा को राज्य युवा बोर्ड का सदस्य नियुक्त करने के बाद जिले भर के युवाओं में खुशी की लहर है। सोमवार शाम से ही उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा है। जयपुर के हाट बाजार में इस बार उन हुनरमंद दस्तकारों को एक साथ नुमाइश का मौका दिया गया जो कोरोना के बाद बदले हालात में बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।